नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिट पिटिशंस के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में और आर्टिकल 226 के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, किंतु अगर हम उन अधिकारों की सुरक्षा न कर पाएँ तो फिर वो अधिकार हमारे किस काम के। तो इसलिए उन फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं। रिट का अर्थ होता है आज्ञा पत्र या आदेश पत्र। हम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करके कोर्ट से ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिट्स इशू करें। हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और डिफेंडर होगा और इसको डिफेंड करने के लिए यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है। ये रिट्स हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी एंड को वारंटो। ये सभी लैटिन वर्ड्स हैं। इसको हम एक एक करके उदाहरण के साथ समझेंगे। आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त यह अधिकार यानी कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है और इसे ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने की शक्ति दी गई है। हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के अलावा किसी अन्य पर्पज के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही रिट्स इशू कर सकती है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को यह अधिकार दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के साथ साथ किसी अन्य पर्पज के लिए भी रिट्स इशू कर सकती है। चूंकि आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार खुद में एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन को सुनने से मना नहीं कर सकती है। हालांकि वो यह जरूर पूछ सकती है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अब इन सभी रिट्स को एग्जाम्पल के साथ एक एक कर समझते हैं। हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। साधारण शब्दों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना या लाना। जब किसी व्यक्ति को गलत या अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो तो न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति या विभाग के खिलाफ यह रिट इशू करती है और उससे कहती है कि आपने जिसे गिरफ्तार किया है उसे हमारे सामने लाइए या हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। इसको समझने के लिए एक रिसेंट उदाहरण लेते हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते या सुनते हैं तो शायद आपने डॉक्टर कफील खान का नाम सुना होगा। डॉक्टर कफील खान को एंटी CAA प्रोटेस्ट के दौरान एक स्पीच देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को सुनने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस स्पीच को भड़काऊ और विभाजनकारी बता रही है वास्तव में वह देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला है, इसलिए डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी अवैध है। इस तरह डॉक्टर खान हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिहा किए गए। मैंडेमस। इसका अर्थ होता है परमादेश। इस रिट के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक बॉडी या सरकारी अधिकारी या कॉरपोरेशन या ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आदेशित करती है और उनसे यह कहती है कि ये आपका कर्तव्य है, इसलिए आपको ये करना होगा। उदाहरण के लिए आप जिस शहर में रह रहे हैं अगर वहाँ बहुत अधिक प्रदूषण है और आपको लगता है कि नगर निगम के अधिकारी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं यानी कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, तो आप कोर्ट से यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट नगर निगम ऑफिशियल्स को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आदेशित करे। कोर्ट इसके लिए रिट ऑफ मैंडेमस इशू करेगी। प्रोहिबिशन अर्थात मना करना। इस रिट के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक यानी कि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल संस्थाओं के खिलाफ ही इशू किया जा सकता है। सर्सियोरारी, इसको हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं। इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तथा किसी पब्लिक अथॉरिटी के निर्णय को खारिज करती है या क्वैश करती है। उदाहरण के लिए, अगर लोअर कोर्ट के किसी निर्णय से आपको लगता है कि यह गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से यह अनुरोध कर सकते हैं कि इसको खारिज करने के लिए वो रीट ऑफ सर्सियोरारी इशू करें। वर्ष 1991 से पहले हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट रीट ऑफ सर्सियोरारी सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णय को खारिज करने के लिए ही इशू करते थे, लेकिन 1991 के बाद से किसी प्रशासकीय विभाग के निर्णय को खारिज करने के लिए भी इस रीट का उपयोग किया जाने लगा। रीट ऑफ प्रोहिबिशन और रीट ऑफ सर्सियोरारी में अंतर। रीट ऑफ प्रोहिबिशन तब जारी किया जाता है जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट किसी केस की सुनवाई कर ही रही हो, उसी वक्त अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह उसके कार्य क्षेत्र यानी कि अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो रीट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करके उस केस को सुनने से मना कर देती है। जबकि रीट ऑफ सर्सियोरारी तब जारी किया जाता है जब लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट अपना निर्णय दे चुकी हो। को वारंटो, इसका अर्थ होता है किस प्राधिकार से या किस अधिकार से। यह रीट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो बिना किसी प्राधिकार के किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो गया हो। हम जानते हैं कि किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और उसके लिए एक तय प्रक्रिया फॉलो किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है और बिना नियुक्ति के वह किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स रीट ऑफ को वारंटो इशू करती हैं और उससे यह पूछती हैं कि तुम किस प्राधिकार से या किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो रीट पिटीशन के कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।